जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत। जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत। तन से सई नानका, पूर्ण सोई संत। जन्म मरण दोहु मैं नाहि, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लाया ना, हर स्यों लैन मिलाए। मेरे राम हर जन के हों बल जाई, केसां का कर चवर टुलावा, चरण धूड़ मुख लाय। केसां का कर चवर टुलावा, चरण धूड़ मुख लाय। तन तन संत बाबा प्रेम सिंह जी, तन तन संत बाबा प्रेम सिंह जी। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समरथ गुरु, लोक परलोक दे रक्षक भगत वशल, ज्ञान दे सागर सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरुआं दे गुरु, गुरुआं भगतां भट्टां सिखां दी इलाही बाणी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुर शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत जी, धनता दे योग आप जी वडभागे हो। गुरु साहब ने कृपा की है, महाराज जी ने स्वास बख्शे हैं, जिंदगी बख्शी है, और गुरु की गोद विच बैठ के गुरु का जस करन सुनन दी महाराज जी ने सुमत ताकत दी है। सो अज धन धन संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले, जिन्हां दी बरसी है, समागम है, और ये समागम दुनिया के कोने कोने विच संगतां वल्लों मनाया जाता है। उन्होंने याद किया जाता है, उन्होंने शरधा के फुल भेंट किए जाते हैं। संत बाबा प्रेम सिंह जी के जीवन के बारे असी कुछ सुनने तो पहला थोड़ा जिहा विचार संत महात्मा के बारे जरूर करांगे। संत साध या वाहिगुरु का प्यारा या साईं का प्यारा किसनों कहंदे ने? जिसका कोई लिबास खास होवे कि उसनों साधु कहंदे ने, संत कहंदे ने। कि जिसनों दुनिया देखो देखी कही जावे कि उसनों संत साध कहंदे ने। कि जिस दे कोल भजन बंदगी होवे ना, परोपकार होवे ना, सिर्फ दिखावा ही होवे कि उसनों संत कहंदे ने। नहीं, ना संत किसी भेख का नाम है, ना किसी पहरावे का नाम है।
संत सुभाਅ का नाम है, नेचर का नाम है विचार, जिस दे बहुत ही प्यारे हैं। रब्बी विचार, रब्बी गुण कह दईए। जिहड़ा उसकी रज़ा विच राजी रहिंदा है, जो काला नहीं पैंदा, जो निमरता का पुंज हुंदा है, जो हर वेले भले बारे ही सोचदा है, भला ही सोचदा है, केवल अपने घरदियां दा नहीं, अपनी कौम का नहीं, सरबत का भला सोचदा। जिसनों कोई लालच नहीं हुंदा, जिसका कोई स्वार्थ नहीं हुंदा, अपने मतलब दे लई वो सिर्फ पारी उपकार करदा, वो सिर्फ पारी उपकार करदा। ना उसनों अपनी वडियाई प्यारी हुंदी है, ना उसनों उस ते वडियाई दा असर हुंदा है। ते जे कोई उसकी निंदा करे जाए, ना उस दे उपर कोई किसी द्वारा की निंदा का असर हुंदा, वो इन्हां तो मुक्त हुंदा। असी हाँ, जे कोई साडी वडियाई करे, सानू बड़ी खुशी हुंदी है, असी खिड़ खिड़ हसदे हाँ, उसनों कोल बहाउंदे हाँ जिहड़ा साडी वडियाई करदा। जिहड़ा साडी निंदिया करदा, असी उस तो खफा हो जाने, उस तो दूर हो जाने। पर जिहड़ा साध है, साधिया होया है, साधु संत है, उन्होंने कुछ मिल जाए वो भंगड़े ही नहीं पाउंदा, अंदरों जरूर नचदा है, अंदरला नाच होर है, बाहरी तौर पर वो दिखावा नहीं करता मैं बहुत खुश हाँ मेरी वडियाई करो, वो नहीं कहता, अपने आप दुनिया कर दी है। जिहड़ा कह के वडियाई करवाउंदा है वो वडियाई नहीं हुंदी, वो तो रिश्वत होंदी है, रिश्वत दे के वडियाई करवानी। दुनिया उस दे कम्मां नूं नमस्कार करे, दुनिया उस दे उच्चे सुच्चे जीवन ते नमस्कार करे, उसनूं झुके। दुनिया उस दे सुभाअ नूं याद करे, दुनिया उस दे पारी उपकार नूं याद करे, और दुनिया उस दे भजन सिमरन नूं याद करे। दुनिया उसकी निमरता नूं, सहज नूं, सादगी नूं, सेवा नूं याद करे। जे किसी दे विच ऐदां दे गुण ने, वो कोई भी है जिहड़ा, चाहे वो कोई भी कपड़े पहनदा, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे नौजवान, चाहे बच्चा, चाहे बजुर्ग, वो साध है, वो संत है। साध नाम निर्मल ताके कर्म, जिहदे कर्म बहुत ही सुथरे हुंदे ने, बड़े ही साफ हुंदे ने, उन्होंने असी साध कह दिंदे हां, संत कह दिंदे हां। वो कोई भी हो सकता है, गोल पग वाला भी हो सकता है, नोक वाली पग वाला भी हो सकता है, पेंट शर्ट वाला भी हो सकता है, भगवियां वाला भी हो सकता है, कालियां वाला भी हो सकता है, चिट्टियां वाला भी हो सकता है, वो मुसलमान धर्म का भी हो सकता है, हिंदू धर्म का भी हो सकता है, बौद्धी जैनी भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। किधरे ये ना समझ लीए भी साधु संत गुरमुख कल्ले सिख कौम च होंदे ने, बाकियां नूं नकार दईए, नहीं। बाणी विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा, संत समूह अनेक मती के, एक मत दे नहीं, बड़ी तरह के फकर फकीर बहुत तरह के होंदे ने। कोई ऐसे ने, कोई भगवे पाउंदे ने, कोई चिट्टे पाउंदे ने, कोई कपड़े पाउंदे ही नहीं, इदां भी है। कोई अद्धे पाउंदे ने, कोई तिलक लाउंदे ने, कोई बोधी लाउंदे रखदे ने। मतलब संत समूह अनेक मती के, सारे ही चंगे ने, जिन्हां दा सुभाअ ते जीवन अच्छा है। वो किसी भी धर्म का होवे, उहदा सत्कार करना, उहदा मान करना, उन्होंने रब वांगू समझना, ये हुक्म है गुरु साहब का। रब दे विच, राम दे विच ते साधु विच रत्ता जिन्ना भी भेद जां कोई फर्क नहीं बाणी विच किया। बाणी विच लिखिया होया, जिन्हां ना विसरे राम से कन्हैया, भेद न जानो मूल साईं जे है।
ਉਹ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੱਬ। ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਰਾਮ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਰਾਮ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੁੱਟੈ ਮੋਹ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਵਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਰਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਗੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਦਾ? ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉਂ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਹੂਣ ਮਛਲੀ ਤੜ ਫੜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅੜਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਧ ਨਾਰ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਹੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸੋਹਣੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਚਿੰਬੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਹ ਰੰਗ ਪਾਉਣਾ, ਆਹ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਲਾਉਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰੇ, ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਆਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦਸੂਏ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਰੱਖਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦੀ ਛਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰੱਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏਗੀ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਾਸੀ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭੋਗਿਆ ਕਾਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸਾਧ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਧ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਧ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਤ ਨ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਪੂਛ ਲੀਜੀਏ ਗਿਆਨ।
ਗਿਆਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਈਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਕਾਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੇਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਸ਼ੋਂ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
जन्म वो जिला गुजरात जो पाकिस्तान दे विच पिंड खोड़ी दुन्ना विखे लिखिया कतक दी संगरांद 1882 नूं ते सम्मत बनदा 1939। तिन्हां दे बापू जी का नाम सी बाबा बसावा सिंह ते माँ जिहड़ी सी इन्हां दी जिन्हां तों जन्म होया उहदा नाम सी निहाल कौर। दूजी माता बाद विच आई। पहली माता का नाम जिन्हां तो इन्हां दा जन्म होया उन्हां दा नाम सी निहाल कौर। अज गला खराब है, अज जोर नहीं लगना, आवाज़ बहुत ज़्यादा कर दे। सो इस करके महाराज जी फरमान करते ने, कहते उन्हां दे पिता जी वसावा सिंह बाबा जी उन्होंने कहते सी और उन्हां दे दादा जी का नाम सी अरूड़ सिंह, वो भी महापुरख ही सन, वो भी महापुरख ही सन। ते बाबा वसावा सिंह उन्हां दे पिता ते उन्हां ते भी महाराज जी की बड़ी कृपा सी। बचपन संत बाबा प्रेम सिंह जी का बहुत ही धार्मिक तरीके दे नाल, बहुत ही वधिया तरीके दे नाल, गुरु दियां असीसां दे नाल, अपने दादा जी दियां ओ गुरमत दियां बख्शिशां दे नाल उन्हां दा बचपन जिहड़ा गुजरिया, उन्हां दा बचपन इस तरह गुजरिया। सो उन्हां दी माता ने अपने सपुत्र नूं ओ चीज़ां दे नाल निवाजिया, असी वैसे कह देंगे हाँ लोरियां। जिहड़ी सतपुरख दी माता हुंदी है उस दे मुख दे विचों निकली हुई आवाज़ जिहड़ी है वो एक संस्कार दे रूप दे विच, क्योंकि जिस कुख तो संत महापुरख पैदा हुंदा जन्म लैंदा वो कुख भी आम नहीं हुंदी, वो कुख भी जिहड़ी है आम नहीं हुंदी, वो कुख भी खास हुंदी है। इस करके भगतां सूरमियां ते योद्धियां दियां मावां दा जे किते जीवन पढ़ के देखो वो अलग ते वखरा होएगा, बहुत प्यारा जीवन होएगा। उन्हां दे विच त्याग दी भावना, उन्हां दे विच प्रेम दी भावना दूजियां मावां नालों वखरी होएगी। इस करके गुरु महाराज जी की बाणी भी सानू दसदी है भी सतपुरख नूं योधे नूं सूरमे नूं ਉਹੀ ਮਾਵਾਂ जन्म दे ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उस सच्चे पातशाह दे नाल जोड़िया ते सब तो ज़्यादा रोल अदा किया उन्हां दे दादा जी बाबा अरूड़ सिंह जी वालों, क्योंकि वो संत पुरख सन, संत सुभाअ दे सन और उन्हां द्वारा ही बाबा प्रेम सिंह जी नूं जिन्हों असीं गुड़ती कहने जां गुड़ती कह दिंदे कई कुछ कहते हैं, वो जिहड़ा सी सब कुछ कारज वो उन्हां दे दादा जी ने उन्हां दे मुख दे विच अमृत दीयां बूंदां बाणी पढ़ के पा के ये कारज उन्हां दे दादा जी ने कीता। जिवें असीं ग्रंथी सिंह कोलों करवाउंदे हन अमृत छकाउंदे हन, ये जिहड़ा कारज सी उन्हां दे दादा बाबा अरूड़ सिंह जी ने कीता और उन्हां दादे बाबा प्रेम सिंह जी दे नाल बहुत प्यार बहुत गहरा संबंध सी, क्योंकि महाराज जी की बाणी दे विच लिखिया ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। वो भी रब दे प्यारे ते इधर जिहड़ा घर पैदा होया वो भी वाहिगुरू दा प्यारा। इस करके उन्हां नूं एक दूजे की पहचान है, उन्होंने एक दूजे की पहचान है।
सो जन्म संस्कार जिहड़ा सारा सी उन्हां दे दादा जी ने अपने हत्थी सब कुछ आप ही गुर मर्यादा के अनुसार किया। और ज्यों ज्यों उन्हां दा बचपन जिहड़ा है, उन्हां दी उम्र जिहड़ी हो रही है 5-4 महीने 6 महीने साल 2 साल, इस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हां दा ख्याल रखिया, बहुत ज़्यादा उन्हां वल ध्यान दिता। और उन्होंने ही महापुरखों का नाम जिहड़ा सी उन्हां वल देख के, उन्हां दे सुभाव वल देख के नां रखिया सी प्रेम सिंह, दादा जी ने रखिया सी। और दादा जी वालों ही उन्होंने जिहड़ी गुरमुखी सी जां असीं पंजाबी पढ़ते हैं, ये जिहड़ी क्योंकि उस समय जिहड़ी है बहुते स्कूल नहीं सन होंदे, ज़्यादा करके गुरुद्वारियां दे विच ही क्लासां लगदियां होंदियां सन, जां कोई धर्मशाला दे विच जिहड़े स्कूल सी वो दूर दूर होंदे सन। और ज़्यादा करके पंजाबी खास करके गुरु घरां दे विचों ग्रंथी सिंघां कोलों बाबा जी पासों प्राप्त की जाती सी पुराने समयां दे विच। अज दे समयां दे विच घट है, बहुत घट। सो ये जिहड़ी गुरमुखी दी सिक्ख्या जिहड़ी है जां पंजाबी पढ़न वाले जां जो भी लगा मात्रा है, इन्हां दी डूंघाई जिहड़ी सी जां गुरबाणी वाले जानकारी जां गुरबाणी दी संथ्या जो है, ये सब कुछ उन्हां दे दादा जी ने आपन हथी आप ही उन्होंने अपने कोल बिठा के उन्होंने सारी चीज़ दृढ़ करवाई। पंजाबी सिखाई, गुरमुखी जिहड़ी पढ़ाई, और उस तो बाद उन्होंने बाबा प्रेम सिंह महाराज जी नूं संथ्या दिती। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़न की सब तो पहला संथ्या दिती जप की बाणी की, जिन्हों असीं जपजी साहिब कहते हाँ, जिन्हों असी जपजी साहब कहते हाँ, ओदी संथ्या। और ओदी संथ्या इस प्रकार दिती छोटी उम्र दे विच, बिल्कुल छोटी उम्र दे विच। और बाबा प्रेम सिंह महाराज जी दे कीर्तन दे बारे और उन्हां दी जिहड़ी बाणी पढ़न दे बारे, उन्हां दे द्वारा जिहड़े सी लगा मात्रा दा उच्चारण वो बहुत ज़्यादा सलाहिया गया, बहुत वधिया लिखा गया। ज्ञानी चेत सिंह जी हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, उन्होंने उस वेले दे हानी उन्होंने किताब लिखी, उहदे विच मैं पढ़िया भी उन्हों दा कीर्तन अगे आएगा। उन्हों दा कीर्तन ते जिस बाणी का कीर्तन करते सन, वो खास करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बाणी का ज़्यादा कीर्तन और भाई गुरदास जी दियां वारां दा जिहड़ा कठन है, उन्हां दा ज़्यादा कीर्तन, आसा दी वार दा कीर्तन, ते गुरु गोबिंद सिंह जी दियां बाणियां जिहड़ियां जिदा अकाल उस्तत है जां होर बाणियां, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। मैं बचपन की विचार कर रहे हैं, उन्होंने संथ्या दी पूरियां लगा मात्रा एक एक चीज़ जी है उन्होंने वधिया तरीके दे नाल सिखाई गई। जे किसी ने संथ्या विचार नाल जोड़ देंगे हैं, जे किसी ने संथ्या सही की होवे, जे उसनूं आपां देखना होवे कला जपजी साहब ही सुन लिया जाए, 5 पौड़ियां दे विच ही पता लग जाता है भी किसी ने ट्रेनिंग लई है या वैसे पढ़ रहे हैं, कित्थे विश्राम लगता है। जे किसी ने सीखिया होएगा 5 पौड़ियां दे विच ही पता लग जाता, या पूरा जपजी साहब पता लग जाता है भी ये वैसे पढ़ रहे हैं या ये सिक्खयक है। इस करके संथ्या जरूरी है, बाबा प्रेम सिंह महाराज जी ने की। हुण ये ना समझ लेना भी जिहड़े पाठ करते हैं पाठी उन्हां दी जरूरी है जां ग्रंथियां दी जरूरी है। जिहड़ी बाणी असी सारिਆਂ ने पढ़ने, सारिਆਂ ने शुद्ध पढ़नी है कि केवल उन्होंने पढ़नी है जिहड़े भाई जां ग्रंथी है, असी सारिਆਂ ने सही पढ़नी है। इस करके सारिਆਂ द्वारा संथ्या जिहड़ी कीती होनी चाहिए है। जे कोई किधरे नहीं की जाती, नहीं सीखण नूं मिलदी तो असी यूट्यूब पर वो संथ्या कर सकते हैं, उत्थे सारी संथ्या पई है, जिहदी मर्जी
जिस मर्जी विद्वान की संथਿਆ जे किसी को शौक है उस संथਿਆ का। इस करके गुरबाणी जिहड़ी है ਉਹਦੀ संथਿਆ हर सिख का लेना फर्ज है। जिन्नी बाणी को पढ़ता, जे सुखमनी साहब पढ़ता तो ਉਹਦੀ संथਿਆ, जे कोई पंजबाणियाँ पढ़ता तो ਉਹਦੀ संथਿਆ का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिहड़ी बाणी जिहड़ी है, जे बाणी गलत पढ़ी जाए तो वह भी महाराज जी उसनों ठीक नहीं मनते, क्योंकि बाणी बहुत महंगी है, बहुत कमाल दी है। इसनों सीखना चाहिए, सारिਆਂ ਨੂੰ सीखना चाहिए। सो संत बाबा प्रेम सिंह महाराज जी ने अपनी छोटी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ही सिक्ख्या लैके ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी तो पाठ करना शुरू कर दिता। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के उपर पाठ करना शुरू कर दिता। पहली बार उन्होंने दादा जी सो गुरु घर के वजीर ग्रंथी के पास बाबा प्रेम सिंह महाराज जी को लैके गए और उन्होंने जाके हाथ जोड़ के बेनती की भी साडा बच्चा, साडा पोतरा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी तो बाणी पढ़ना चाहता है या पढ़ेगा। तो जो भाई साहब ने यह सुनिया तो वह थोड़ा जहा मुस्करा पे भी इन्ना छोटा जहा बच्चा भी ये बाणी किमें पढ़ सकेगा। संगत को भी यकीन नहीं सी, क्योंकि पहला ये चीज़ नहीं देखी सी, अजे शुरुआत होनी सी, किसी ने देखा नहीं सी इस तरह पढ़ते। और कहते ने जिस पीढ़े ते महाराज जी का प्रकाश सी उस समय पीढ़े भी बड़े बड़े होंदे सन, लक्कड़ दे बड़े। तो बाबा प्रेम सिंह जी बैठे उत्ते दिसदे नहीं सन, उन्होंने खड़ के जो लिखे जब जपजी साहब जी की बाणी का पाठ किया, संगतां भी सामने बैठिया हुई, ग्रंथी साहब भाई साहब भी बैठे हुए सियाने सन। जब उन्होंने उन्होंने पासों जपजी साहब जी की बाणी सुनी, खास करके 5 पौड़ियां तक, तो वो बहुत प्रसन्न होए, बहुत खुश होए। तो बाबा अरूड़ सिंह जी के अगे हाथ जोड़ के नमस्कार कर देती और कहते असी बहुत हैरान हाँ, बहुत प्रसन्न तो खुश भी हाँ, तुसी इस निके जहे बच्चे नूं इस कदर तुसी मतलब तैयार किया, इन्नी सोहनी बिल्कुल बेझिझक निडर, बेझिझक निडर जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी ਜਾਂ कोई वक्ता कथा कीर्तन कर रहा, जे ਉਹਦੇ अंदर थोड़ा जिहा भी सहम ते डर होया ना, वो रस नहीं बना पाएगा, उन्होंने गल भुली जाएगी। और बिल्कुल एन रिलैक्स शांत होना चाहिए। जे माड़ी जी भी ਉਹਦੇ अंदर कोई नर्वस होया ना, वो याद की हुई गल भी भुल जाएगा। उन्होंने इदा लगना चाहिए भी बस मैं गुरु की गोद में बैठा और इस वेले दुनिया के मालक की मेरे ते मेहर है, बस होर कुछ नहीं। मैं अपने बाप की गोद में बैठा तो बाप का दिता होया ज्ञान लै रहा तो बन रहा, बस फिर महाराज ऐसी कृपा करते हैं, रंग नहोर गूढ़ा कर देने तो होर रस बनता है। ध्यान देना, तुसी कई वक्ते सुनोगे, विद्वान सुनोगे, पाठी सुनोगे, उन्हां दी अडोलता ते एकाग्रता बहुत होंदी है, तां ही उन्हां दे पाठ विच, कीर्तन विच, कथा विच रस बनदा है। ये असी देख सकते हैं, जिन्हां दे रस नहीं बनदा उन्हां दी एकाग्रता नहीं होएगी, उन्हां दा ज्ञान नहीं होएगा, उन्हां दा ध्यान नहीं होएगा, उन्हां दा तजुर्बा नहीं होएगा, उन्होंने कोई ना कोई कमी लगेगी। इस करके बाबा जी अडोल श्री जपजी साहब जी की बाणी का उन्होंने पाठ सुनाया तो महापुरखों नूं भाई साहब तक ने नमस्कार की और बहुत ज़्यादा बाबा प्रेम सिंह महाराज जी नूं सलाहिया गया। देखो बाबा प्रेम सिंह जी का जीवन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। बहुत बार पढ़ने का मौका मिले, जिथे कोई आर्टिकल आता है वह भी पढ़ीदा है। सो इस करके बाबा प्रेम सिंह जी का जीवन जी देखो निक्की जी साखी सी पर कितनी प्यारी बन गई। पर जे असी छेती छेती मुकाने का यतन करिए तो वह फिर बेइंसाफी होएगी, ईमानदारी नहीं। एक निक्का जिहा पाठ कितना प्यारा लगा, उन्हों का गुरु ग्रंथ साहब तो पहला पाठ करना कितना प्यारा लग्या।
फिर उन्होंने द्वारा जरा मुराले डेरे विच जाके सेवावां करनियां, कीर्तन सीखण जाना, कित्थे कित्थे वो गए, किहड़े किहड़े लोकां नाल मीटिंगां कीतियां, ये तो बहुत लंबा समा लगदा है। सो इस करके उन्हों दी जीवन के बारे तुसीं जरूर पढ़िया करो जां सानूं पढ़ना चाहिए। और इत्थों तक मैं कहना भी हर घर दे विच उन्हां दे जीवन की बुक जां किताब होनी चाहिए। जे किसी को चाहिए है तो दास कोलों लै सकदा। इस करके संत बाबा प्रेम सिंह जी जिहड़े ने वो उन्हां दे ने जिहड़े उन्हां नूं प्यार करते हैं, उन्हां नूं याद करते हैं, जिहड़े याद नहीं करते उन्हां दे नहीं। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। मैं शुरू में कहा सी संत समूह अनेक मती के। संत एक कौम का नहीं हुंदा, गुरु नानक एक कौम दे नहीं। गुरु नानक एक दे नहीं, वो सारे संसार दे ने। जिहड़ा उन्होंने प्यार करता नानक ओहदा, जिहड़ा साधु नूं प्यार करता साधु ओहदा। इस करके ये संत ते गहने होंदे ने, संत ते गहने होंदे ने। महाराज ने बाणी विच लिखिया जिवें गहने नूं संभाल के रखीदा है ना, इदां रखीदा है साधुआं नूं। संत हमारी ओढ़ सतानी, संत हमारा गहना। बस जिन्होंने उन्होंने प्यार किया, मैं तुहानू गुरु साहब की हजूरी में बड़े विश्वास नाल कहना कोई घाटा नहीं पै सकता किसी किस्म तो। कोई तुहानू थले सुट नहीं सकता। जिस दे किसी सतपुरख का हथ होवे ना, मेर भरिया सच्ची मुच्ची हथ होवे, कोई भी रब का प्यारा किते मिल जाए। मैं सुनी सुनाई गल नहीं करता, मैं अपनी जिंदगी दे विच कमाई गल करदा। मैं देखिया रब दे प्यारे नूं बैठिया उन्होंने कोल महीने लाए ने, देखे ने, पर जिहड़े रब नाल जुड़े ने और जिहड़े वचन उन्होंने कीते ने मजाल है वो इधर तो उधर हो जान। मैं ज़्यादा फ्रैंकली तुहाडे नाल नहीं दस सकदा। जो वचन कर दिता दुनिया की ताकत नहीं उन्होंने कोई मटा देवे। ये तुहाडे नाल मैं बोल रहा ना, ये वचन ने किसी सतपुरख दे। उन्हें कहा सी कहंदा चढ़ जाई जिथे मर्जी स्टेज ते, कोई गिरा नहीं सकेगा, कोई हिला नहीं सकेगा विचार नूं। जिहड़ा मर्जी विचार कोई आ जाए, किसी ने वचन किया झोली भरी है तां चीज़ां हुंदियां, एवें राह जांदियां नूं थोड़ा मिल जांदियां ने। कोई जिहड़ा मर्जी कर जाए। और मैं इस स्टेज की गल नहीं करता, बहुत वड्डियां स्टेजां की गल करदा। उत्थे भी गुरु साहब ने ना, मैं मान की गल कर रहे हैं, मैं किसी सतपुरख की बख्शिश की गल कर रहे हैं भी जे किते सतपुरख की रेख विच मेक वज जाए तो दुनिया आ जाए भावें लखां बाहां करके, उन्होंने थले नहीं, वो चढ़दी कला होएगी हमेशा। क्योंकि वो ताकत पिछे काम करती है। जोत सी बाबे नानक की जिहड़ी गुरु अंगद पातशाह जी बाबा अमरदास जी दे विच, गुरु रामदास महाराज जी कहते हम तो रुलते फिरते कोई बात ना पूछदा। मेरे को घर तक नहीं सी, मैनू 2 वक्त की रोटी नहीं शरीक देंदे सन, ते अज झंडे झूलते ने, झूलते निशान रहे पंथ महाराज के। वो क्यों है? क्योंकि जदों साध ने, जदों किसी सतपुरख ने रेख विच मेख मारी, ओदी जिंदगी ओदे जन्म ओदियां कुलां तक तर जांदियां ने। ये सुनिया नहीं है, देखिया। सो इस करके संत बाबा प्रेम सिंह महाराज जी नूं सानू याद करना चाहिए रोज़। जिवें असीं गुरु महाराज जी नूं कहंदे ना, महाराज जी सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करनी, कि असीं रोज़ कहंदे आ। मैनू भी कहना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, तुहानू भी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि असीं उस धरती की हिक दे विचों अनाज खा रहे हैं। उस धरती ते असीं खुशहाल हाँ जिस नूं बाबा प्रेम सिंह जी का वर है। जिस धरती ते बाबा प्रेम सिंह जी की बख्शिश है, ये धरती इदां ही रहनी है, आबाद रहनी है, जो मर्जी हो जाए। क्योंकि साध बचन अटलादा, वो नहीं जाता किधरे। जो कह दिता ना वो इदां ही रहना। दुनिया जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी झक्खड़ आ जाए, पर साधु का वचन। पर एक गल जरूर है, जे साधु नूं कोई उस नूं भुल गया फिर नहीं कोई किसी का बचाव हो सकता। इस करके जे तो उन्होंने कोई याद रखेगा, जो मर्जी दुनिया में होंदा रहे कुछ नहीं हो सकता। पर जे उसनों कोई भुल गया, उन्होंने याद करना बंद कर दिता, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। जे साडे इलाके दे विच कोई परेशानियां चलदियां ने ना, जां गलत चीज़ां हो रही ने, बहुत कुछ बाबा प्रेम सिंह जी दे हुक्मां दे विच, मतियां दे विच लिखिया रिटन साइन ने।
भी ये चीज़ करियो खुशहाल रहोगे, जे ये चीज़ छड़ दी हौली हौली बैक जाते जाओगे पिछे, जिमें तरक्की वाल गए उवें ही बैग वो सारा कुछ उन्होंने लिखिया। इस करके उन्होंने पाए हुए पूर्णियां ते चलना जां उन्होंने जीवन नूं देख के असी अगे वधना, ये उन्होंने जीवन तो सानू सेध मिलती है। उन्हों नाम लैण दे नाल ही किरपा हो जाती है, बाकी तो होर गल्लां ते बाद दी। जो उन्हों नाम ही लैने बख्शिश हो जाती है, क्योंकि असी बचपन तो लैके उन्होंने सुनिया है, क्योंकि असी इत्थे ही उन्होंने स्कूलों के विद्या प्राप्त की जिथे साडा GGS खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल के शुरू तो सानू पढ़ाया गया, उन्होंने बारे सानू दसिया गया। वो सामने बुत लगा होंदा सी, निक्के निक्के असी जो 3-4 साल के होंदे सी असी देखदे सी किहड़े बाबे का बुत लग्या की है, जो उदों लिखिया सी अज तो 40 साल पहला अज भी पढ़ते हैं 42-43 साल पहला, उदों भी देखते सी, पर अज थोड़ी समझ लग रही है भी ये सतपुरख ने कमाई की तां इनूं मत्थे टेकदी है दुनिया। ये सतपुरख ने, ये सच्चे पुरख ने, ये साडे ने, साडे प्यारे ने। सो बाकी महाराज जी का जीवन असी कल नूं तुहाडे नाल विचार करांगे, जरूर हाजरियां भरनियां। गुरु महाराज जी कृपा करन, कल नूं भी उन्हां दी बरसी का दिहाड़ा है जी, ते 5 तरीक नूं 3 तरीक कल नूं गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी का भी दिहाड़ा, पर कल नूं समागम है। इस करके असी 5 तरीक नूं ऐतवार वाले दिन जो ठंडे जल दियां छबीलां गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पातशाह जी दे और शहीदी दिहाड़े के संबंध में छबीलां नाल कड़ाह प्रशाद, नाल कड़ाह बनाया जाएगा, नाल छोलियां दे प्रशाद। ये वास्ते संगतां वालों सेवा आई है। सरदार कुलदीप सिंह जी सैकटरी साहब सो सोसाइटी वाले उन्होंने वालों खंड की सेवा आई है 1 बोरे की। सरदार दलेर सिंह जी सैकटरी साहब गुरु घर के सेवादार, उन्होंने वालों 1000 का बड़ा। सरदार लखविंदर सिंह जी सुपुत्र सरदार सुरजीत सिंह जी, उन्होंने वालों भी सेवा आई है। शरबत की आई है, जो वो जो मटीरियल पैंदा है कतीरा गूंद या होर उस समान की सेवा आई है। धन्यवाद। सरदार भुपिंदर सिंह जी सुपुत्र महेंद्र सिंह जी 200 दमड़ा, वो भी सेवा की है। सरदार स्वरण सिंह के परिवार वालों सुपुत्र जिंदा सिंह 500 दमड़ा हाजिर हुई है। होर भी जिन्होंने तिल फुल सेवा करनी होवे जरूर सेवा करके गुरु की बख्शिश प्राप्त करो, अपनियां कमाइयां सवलियां करो। धन धन दुध की सेवा भी गुरु महाराज जी की कृपा के नाल साडे कोल रात मैनूं कोई मिलिया सी सज्जन, उन्होंने वालों आई है। होर भी किसी ने करनी है, उन्होंने कहा भी देखो बड़ी खुशी हुई, मैं ही किन्नी दुध की सेवा करनी, कहता जिन्नी तुहानूं चाहिदी दसो, किते 10 किलो चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, जिन्ना चाहिए। मैं क्या बात है, महाराज आप भी अपनी सेवा करना, कहते कोई गल नहीं, दस दो जिन्नी सेवा चाहिए है तुहानूं मिल जाएगी। और जो साढ़े दुध ही हैं थले दुकान वाले, उन्होंने रात 10 साढ़े 10 बजे आया ही सी गुरु घर समागम जो चल रहा उत्थों मुड़ के तो भी मिल पे, कहते भी छबील है। मैं हाँ जी, कहते फिर दुध की सेवा सानूं दे दो। मैं लै लो, पर यह नहीं भी उन्होंने लै ली तो असी क्यों होर वधिया बन जाएगा, होर किलो 2 किलो जो किसी की इच्छा, जिन्नी किसी की हिम्मत है, जिन्ना सोहना बन जाए, होर गाढ़ा बन जाता, होर प्यारी ये चीज़ बन जाती है। सो असी सेवा करनी है, तिल फुल जो भी किसी की बनता सरदा, भावें कोई किलो ही सेवा करे जरूर करे, तो गुरु की जरूर बख्शिश होएगी। गुरु महाराज जी तुहाडे भंडारे भरपूर करन और बच्चियां नूं कामयाबियां देन, खुशियां नाल झोलियां भरन। संत बाबा प्रेम सिंह महाराज जी मेहर करनी, सरबत दा ही भला करना। तुहानूं याद करते रहिए, तुहाडा शुकराना करते रहिए। भावें अज बिल्कुल सेहत सवेरे मेरे खराब सी, गला नहीं काम करता सी, पर फिर भी महापुरखां दा वो सेवा है ना, वो आपे लै लैंदे ने, उन्होंने लै ली सेवा। इनू कहते हैं उन्होंने मेहर, सेवा लै लई बस। जे असी अंदरों प्रेम रखिया है ना उन्होंने नाल, तो सेवा भी आप विच बह के आप ही कर लेंदा। गुरु साहब मेहर कर, भुलां चुकां दी खिमा इन्नी सेवा प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।